क्या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से या कोई लोकल ऑर्गेनाइजेशन से या व्यक्तिगत, आखिर मुझे मारने का कौन प्रयत्न कर रहा है। तो आज मैं लिखित रूप। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। दहशतगर्दों की जानिब से मुबैना तौर पर धमकियां मौसूल होने के बाद गोशामेर के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। रियासती हुकूमत ने उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी फराहम करने का भी फैसला किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने उन्हें मोटरसाइकिल पर और बगैर सिक्योरिटी के घूमने से एहतराज करने का मशवरा दिया और बताया कि उनकी सियानत के लिए असली तौर पर तरबियत याफ्ता गनमैन फराहम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर पुलिस रुतबे का एक अहदेदार उनकी सिक्योरिटी पर नजर रखेगा। बताया जाता है कि दहशतगर्दों की जानिब से जिन्हें निशाना बनाने के नामों की फेरी जारी की गई है उनमें राजा सिंह का भी नाम शामिल है। इसी दौरान बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने उन्हें धमकियां देने वालों के नामों का अफशा करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वो सिलसिले में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली को एक मकतूब भी रवाना करेंगे। सर जी, मेरे को एक लेटर भेजे और उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि आपको टू व्हीलर में नहीं घूमना है और आपको बुलेट प्रूफ व्हीकल में ही घूमना है क्योंकि आपको थ्रेट है। तो मैं कमिश्नर जी को आज मेल लिखने वाला हूँ, पत्र लिखने वाला हूँ एवं हमारे होम मिनिस्टर जी अमित शाह जी को और तेलंगाना के होम मिनिस्टर एवं मुख्यमंत्री को आज लेटर लिखने वाला हूँ कि मुझे किससे जान से खतरा है। क्या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से या कोई लोकल ऑर्गेनाइजेशन से या व्यक्तिगत, आखिर मुझे मारने का कौन प्रयत्न कर रहा है। तो आज मैं लिखित रूप में उनसे पूछने वाला हूँ। वैसे तो कई वर्षों से कोई ना कोई एक संगठन मुझे टारगेट में रखा है और कई बार ISI एजेंट टारगेट में रखे थे जो अरेस्ट भी हुए और एक विखारुद्दीन नामक एक टेररिस्ट था, उसने भी मुझे टारगेट में रखा था। सो तेलंगाना पुलिस ने उसको वो समय पर भी इनकाउंटर किया था। सो आज अचानक इस प्रकार से लेटर भेजना और दिल्ली में एक ISI एजेंट पकड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं मुझे उससे ही लिंक लगता है कि ऐसे कई हिंदुवादी नेताओं को या बीजेपी के कुछ नेताओं को उन्होंने टारगेट किया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। तो मैं कमिश्नर जी से एवं होम मिनिस्टर जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मैं लिखित में आपको दूंगा कि आखिर मुझे किससे थ्रेट है वो आपको बताने की आवश्यकता है। साथ ही साथ मैंने 1-2 साल पहले भी आपको गन लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दिया था। सो वो गन लाइसेंस भी आपने नहीं दिया, आपके टेबल में आपने रख लिया है हमारे सिटी कमिश्नर जी ने। तो तुरंत मुझे गन लाइसेंस देने के लिए भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और साथ ही साथ आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी जान को किससे खतरा है वो भी अगर आप लिखित रूप में नहीं देते परवाह नहीं, कम से कम हमें बुलाकर ऑफिस में बुलाकर बताइए कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन से इन लोगों से खतरा है। तो हम भी हमारी सिक्योरिटी किस प्रकार से हमें करना है हम भी वो प्लान कर सकते हैं क्योंकि तेलंगाना सरकार की जो सिक्योरिटी है वो किस प्रकार से है मैं बोलने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है। तो मेरी जान को मुझे बचाना है, मेरे कार्यकर्ताओं को या मेरे परिवार को मुझे ही बचाना है, तो उस विषय में भी मैं प्लान कर सकता हूं। तो अगर आप मुझे बताते हैं कि मुझे किससे खतरा है तो मैं मेरी सेफ्टी भी कर सकता हूं। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज अपने हल्के के 39 दरखास्त गुजारों में शादी मुबारक स्कीम के चेक तकसीम किए। इस मौके पर मंडल रेवेन्यू ऑफिसर सईदाबाद और कॉर्पोरेटर्स भी मौजूद थे। कुसुमपुर में कमसिन दलित लड़की की असमत रेजी के मुलजिम की गिरफ्तारी और मुतासरा लड़की के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए कांग्रेस के कारकुन भूख हड़ताल कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उस्मा शाकिर, जे बक्का, प्रदेश कांग्रेस के शोबे दर्जे फहरिस्त अक़वाम के नायब सदर नरेंद्र, यूथ कांग्रेस के लीडर के नागेंद्र, जे अरविंद, जनरल सेक्रेटरी सिटी कांग्रेस कमेटी विजय कुमार ने भूख हड़तालियों से हमदर्दी का इज़हार किया। उस्मा शाकिर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस कमसिन लड़की की असमत रेजी के केस में बीजेपी के लीडर सतीश बिरला का बेटा मुलविस है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने में नाकाम हो गई है। उन्होंने बताया कि दलित लड़की को इंसाफ मिलने तक ये एहतजाज जारी रहेगा। आज हम अपने प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे SC कम्युनिटी ग्राउंड पे बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, एक 16 साल मासूम मजलूम बच्ची का रेप हुआ है और वो रेप किसी ने नहीं बल्कि बीजेपी के लीडर
सतीश बिरला के बेटे ने किया हुआ है। बेटा ऐसी हरकत क्यों करा, इस पे हमारे को गौर फिक्र करना चाहिए, इस पे हमारे को नज़र डालनी चाहिए। आज से 20 साल पहले सतीश बिरला भी रेप के सिलसिले में जेल को जाके आए हैं और सतीश बिरला जो हैं पहले टीडीपी में थे, उसके बाद बीजेपी को ज्वाइन किए हैं। जब से बीजेपी को ज्वाइन किए हैं, जियागुड़ा में लोगों का जीना हराम किए हैं। जियागुड़े में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, उनके प्रिंसिपल्स को सता के, धमकी दे के उनसे पैसे लूटना, छोटे छोटे मुद्दे को बड़ा इशू बनाना, कलेक्टर ऑफिस से फ़ोन कराना, पेरेंट्स की एक टीम बना के प्रिंसिपल्स को सताना और वहाँ पे किसी भी नए स्कूल को इनॉग्रेट होने नहीं देना। चंद गुंडों को लेकर लोगों के पास जाके एक्सटॉर्शन करना। कृष्णा वैली स्कूल जो है उसके प्रिंसिपल से 20 लाख का घपला करे हुए हैं और एक लेडी है नंदिनी, जिसको एक्स कॉरपोरेटर के साथ छेड़ा करते थे। कितनी गलत बात है। अब उनके बेटे को लीजिए, आज से 20 साल बाद उनका बेटा भी बलात्कार करा, तो ये बलात्कारी पार्टी है ये फिर, और बलात्कारी फैमिली है। बाप भी बलात्कार, बेटा भी बलात्कार, और बेटा जो है गांजे के इसमें भी पकड़ा गया है, चेन स्नैचिंग में भी पकड़ा गया है। फिर सलोक स्कूल है एक, वहाँ की एक बच्ची को छेड़ने के जुर्म में पकड़ा गया है, ईव टीजिंग में। बाप जब से बीजेपी में आया हुआ है, एक साल छोड़ के 4 साल से बेटा यही हरकतें कर रहा है। और अफसोस की बात यह है कि वहाँ का एरिया एमपी कुछ नहीं कर रहा, वहाँ का एरिया एमएलए कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी बोल भी नहीं रहे हैं, खामोश है। और हैरत की बात यह है कि केसीआर जी खामोश है, असदुद्दीन ओवैसी खामोश। इब्राहिमपट्टनम के टीआरएस रुकन असम्बली मच्छिनेनी किशन रेड्डी ने याचारा मंडल में कल्याण लक्ष्मी स्कीम के दरखास्त गुजारों में चेक तकसीम किए। इस मौके पर ZPTC मेंबर जंगम्मा, मंडल प्रजा परिषद मेंबर के सुकन्ना और दूसरे भी मौजूद थे। केंद्र ప్రభుత్వం గాని ఈ ప్రభుత్వమైనా గాని బ్రహ్మాండమైన నిధులు మనకు ఉన్నటువంటి ఆర్థికంగా కుటుంబాలకు న్యాయం చేయాలనే కార్యక్రమాలు ఎదురు చేస్తూ ఉన్నారు. దాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పి కూడా మీ అందరికీ మనం చేస్తూ ఉన్నాం. మొన్న నాబార్డు చైర్మన్ గారు నిన్ననే రావడం జరిగింది. గోవిందరాజు అది మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వ్యక్తి. మన రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి సందర్భాల్లో నేను ఒకటే అడిగినాను, బ్యాంకు PSCS బ్యాంకులన్నీ కూడా అప్పులిచ్చి ఆర్థికంగా కుటుంబాలన్నీ కూడా 1 లక్ష రూపాయలు బ్యాంకు అప్పు తీసుకొస్తే ఇవాళ 7 లక్షలు, 8 లక్షలు, 10 లక్షల రూపాయలు అయినాయి. ఆ 10 లక్షల రూపాయలు ఎవరు కడతారు సార్? ఎక్కడ కడతారు? ఏ ఆదాయం లేనటువంటి కుటుంబాలు ఆనాడు 10 ఏళ్ల కిందలో, 8 ఏళ్ల కిందలో 1 లక్ష రూపాయలు అప్పు చేస్తే ఇవాళ 7 లక్షలు, 8 లక్షలు, 10 లక్షలు అయినాయి. కాబట్టి కట్టలేదు. కాబట్టి ఇవాళ ఈ ఎస్సీలు అందరూ కూడా మన యొక్క నియోజకవర్గంలో 27.5 ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఒక 5 to 6% ఎస్టీలు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ లెక్కలు తీస్తే ఇబ్బంది అవుతా ఉన్నారని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. रियासती असेंबली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका ने आज मेदक के सरकारी दवाखानों का मुआयना किया और वहां कोरोना वायरस के मरीजों को दस्तियाब सहूलतों का जायजा लिया। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी दवाखानों में कोरोना के मरीजों के इलाज का कोई माकूल इंतजाम नहीं है। अपोजिशन जमातों की तरफ से इंतबाह देने के बावजूद चीफ मिनिस्टर ने इस वबा पर काबू पाने के लिए कोई सख्त इकदाम नहीं उठाए। चीफ मिनिस्टर के भतीजे के असम्बली हल्के सिद्दीपेट में तक दवाखाने बुरी हालत में हैं। मल्लू भट्टी विक्रमाका ने कहा कि कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बावजूद चीफ मिनिस्टर अपने फार्म हाउस पर चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। కరోనా కోవిడ్ వస్తే ఇమ్మీడియట్గా చెస్ట్ కదా టెస్ట్ చేసుకోవాల్సింది, లంగ్స్ ఊపిరితిత్తులు చేసుకోవాలా. ఇది జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ కదా, ఊపిరితిత్తులు మరి పని చేస్తున్నా లేదో వాడి కరోనా పేషెంట్కి ఇమ్మీడియట్ తెలియాలంటే సిటీ స్కాన్ ఉండాలో, ఉందా మీ దగ్గర అంటే జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ హాస్పిటల్లో సిటీ స్కాన్ లేదండి. ఇంతకంటే దౌర్భాగ్యం ఏమైనా ఉందా? అసలు ఇది ప్రభుత్వమేనా అని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. ఏడ ప్రభుత్వమే లేదు. గవర్నర్ గారు చెప్పినట్టుగా నా ప్రభుత్వం
కరోనా కోవిడ్ కట్టడి చేయడంలో పూర్తిగా వైఫల్యం చెందిందని వారు చెప్పారు. నా ప్రభుత్వం నేను రాసిన అనేక ప్రశ్నల సమాధానం కూడా ఇవ్వలేనని చెప్పింది. అంటే ఇక్కడ పూర్తిగా ప్రజల ప్రాణాలు గాలికి వదిలేశారు, వాళ్ళు చనిపోతూ ఉన్నారు. అమ్మా, మీరైనా వైద్య శాఖని కరోనా తగ్గేంత వరకు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న అన్ని శాఖలను మీరు కంటిన్యూస్గా మానిటర్ చేయండి. ఆర్థిక శాఖని మానిటర్ చేయండి. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు కావాల్సినటువంటి సకల సదుపాయాలను వెంటనే మీరు సమకూర్చండి. కావాల్సినటువంటి డాక్టర్లని, మిగతా పారామెడికల్ స్టాఫ్ని రిక్రూట్ చేసేటట్టుగా గవర్నర్గా, రాజ్యాంగ అధినేతగా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు చనిపోతూ ఉంటే కాపాడవలసిన బాధ్యత మీకుంది. మీరైనా పగ్గాలు మీ చేతుల్లో తీసుకొని వీటన్నిటిని మీరు సమకూర్చండి అని చెప్పి ఈ మెదక్ జిల్లా నుంచి ఈ గవర్నర్ గారు, ఈ రాష్ట్ర రాజ్యాంగ అధినేత గవర్నర్ గారికి వేడుకుంటున్నాం, విజ్ఞప్తి కూడా చేస్తున్నాం ప్రజల పక్షాన. లేకపోతే తెలంగాణ ఏమైపోద్దో, చివరికి గ్రామాల్లో ఎవరు బతకలేని పరిస్థితి ఏర్పడే పరిస్థితి వచ్చింది. అందుకే నేను ఈ తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా పిలిపిస్తా ఉన్నాం, వేకప్ వేకప్, మేల్కొనండి. మనందరి ప్రాణాలు చాలా విలువైనవి. ఇవాళ మంత్రివర్గంలో ఉన్న మంత్రులది, శాసనసభ్యులది, ముఖ్యమంత్రిది ఒక్కదే కాదు, ప్రజల ప్రాణాలు అందరికీ కూడా విలువైనవే. మన ప్రాణాలని మనం కాపాడుకోవటం కోసం మేల్కొనండి, గొంతెత్తి మాట్లాడండి, మన అవసరాలు తీర్చండి అని ప్రభుత్వాన్ని నిలదీద్దాం. రేపు జరిగే శాసనసభలో మీ అందరి పక్షాన కాంగ్రెస్ పార్టీ నిలబడి పోరాటం చేస్తుంది. ఈ విషయాలు తెలుసుకోవటం కోసమే మేము జిల్లా ఆసుపత్రులు తిరుగుతూ ఉన్నాం. తిరిగిన ప్రతి చోట ఇప్పుడు తెలిసింది ఏంటంటే ఎక్కడా డాక్టర్లు లేరు, ఎక్కడా మందులు లేవు, ఎక్కడా మిషన్లు లేవు, ఎక్కడా ఐసోలేషన్ సెంటర్స్ లేవు. ఇది వాస్తవం. అంతేనా? ఇంత దౌర్భాగ్యం ఎప్పుడూ లేదు. దయచేసి మీడియా మిత్రులకు కూడా చెప్తా ఉన్నాను, మీరు కూడా ఇందులో కరోనా వల్ల పెద్ద ఎత్తున నష్టపోతూ ఉన్నారు. ఈ ప్రభుత్వాన్ని మేల్కొనే కార్యక్రమంలో మీ బాధ్యత కూడా మీరు తీసుకోవాల్సిన విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. हैदराबाद के मेयर बी राममोहन ने आज श्रीदेवी थिएटर था अमीनपुर सड़क की तोसी के कामों का मायना किया। इस मौके पर मुतालिका रुकन असम्बली ए गांधी, चीफ सिटी प्लानर जिजम सिंह, नविता रेड्डी और दूसरे बद्देदार भी उनके हमरा थे। उन्होंने इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी ताकि इस अहम शाहरा पर ट्रैफिक को दोबारा बहाल किया जा सके। याकूतपुर के मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने आज एमआरओ ऑफिस सईदाबाद में शादी मुबारक स्कीम के 60 चेक्स तकसीम किए। उन्होंने बताया कि मज़कूरा चेक्स गुज़िश्ता चंद माह से रुके हुए थे। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे चेक्स मंजूर किए जा रहे हैं उनकी तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस मौके पर मजलिसी कॉर्पोरेटर्स डॉक्टर सबीना सुल्ताना और मुजफ्फर हुसैन वगैरह भी उनके हमरा थे। असेंबली हल्के के दरखास्त गुजारों की जो शादी मुबारक के दरखास्त गुजार थे उन लोगों के लिए आज सईदाबाद मंडल ऑफिस में शादी मुबारक के चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। तकरीबन 60 लोगों में ये चेकों की तकसीम हुई। इस मौके पर हमारे एरिया के तमाम कॉर्पोरेटर डॉक्टर सबीना बेगम साहबा, नसीर सुल्ताना साहबा और मुजफ्फर साहब, ये कॉर्पोरेटर यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। एमआरओ ऑफिस में एमआरओ साहब की मौजूद की ये चेकों की तकसीम होनी आई। तकरीबन 4 या 5 महीने के बाद ये चेकों की तकसीम हुई। नकीब विलेज बैरिस्टर सौफीन साहब के पार्लियामेंट की हिदायत है कि जैसे जैसे चेक आ जाए फौरी उसको तस्लीम कर दें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग काफ़ी माली परेशानी में मुब्तला, उनको फौरी चेक उनके हवाले किया जाना चाहिए। चुनांचे आज तकसीम हुई। अभी यहाँ पे तकरीबन 60-70 अभी बाकी है, इंशाल्लाह करीब उसकी भी तकसीम होगी। हर मंडल ऑफिस में बहुत सारे चेक देने के हैं। जैसे जैसे चेक मंडल ऑफिस से तारीख ले रहे हम फौरी उसकी तस्लीम के लिए वक्त दे रहे हैं और अब आप तक कुछ जगहों को तस्लीम कर रहे हैं। शुक्रिया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है।
स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।